बहुत सारे लोगों को अचानक उनके बाजू शिद्दत से दर्द करना शुरू कर देते हैं कंधे के पास से कि वो ऊपर उठा नहीं सकते। इस तरह की कैफियत जब भी हो तो उसे फ्रोज़न शोल्डर का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें कंधे में दर्द, अकड़न और हरकत में दुश्वारी पैदा हो जाती है। अच्छा, अब इसके लिए ये वैसे तो एक वायरल इन्फेक्शन ही होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका एक सर्कल होता है, उसके बाद ये ठीक हो सकता है। लेकिन चूँकि इंसान थोड़ा कमज़ोर है और वो इतनी तकलीफ़, मुसलसल तकलीफ़, अब कभी ये 2-3 महीने में, महीने में 2-3 महीने, 6 महीने, साल भी लग जाता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें इसके बारे में समझना ज़रूरी है। अब इसके वजूहात क्या हो सकती हैं? इसके वजूहात में सबसे बड़ी वजह तो चोट या सर्जरी हो सकती है। कंधे की हरकत महदूद होने से ये मसला पैदा हो सकता है। उसके अलावा ज़ियाबतीज़ यानी कि शुगर के मरीज़, जो हम आमतौर पे आसान ज़बान में हम शुगर के पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट कहते हैं, उनके इसके मरीज़ों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। खुद कार मुदाफ़ती बीमारियाँ, जिस्म का अपना मुदाफ़ती निज़ाम जोड़ों पर हमला कर सकता है। बाद दफ़ा अपना ही जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो जोड़ों पे हमला करता है, जिसकी वजह से ये फ्रोज़न शोल्डर भी हो सकता है। खुद बहुत ही ज़्यादा देर तक हरकत ना करना। बाद लोग एक जगह पे बैठ के काम करते रहते हैं और वो कहीं हरकत नहीं करते, तो वो एक जगह पे रहते हुए या एक ही डायरेक्शन में, तो उससे भी जोड़ जो है वो थोड़े से फ्रीज़ हो जाते हैं। इससे बीमारी या अपना जिस्म का अपना मुदाफ़ती निज़ाम जोड़ों पर हमला कर सकता है, और या बीमारी या चोट की वजह से हरकत में कमी भी हो जाती है। कभी कोई बीमार होता है तो वो वहीं पे पड़ा रहता है, चोट लगती है तब भी उसको बांध के रखते हैं, तो इस वजह से भी ये खलल पड़ सकता है आपकी नॉर्मल लाइफ में। अच्छा, थायराइड्स के मसाइल अगर हों तो इससे हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड दोनों, तो इसमें भी इसके चांसेस होते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर हो जाए। अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर का सबब बनने वाली किस चीज़ की कमी हो तो ये फ्रोज़न शोल्डर का सबब बन सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है विटामिन डी की कमी। इससे हड्डियों और जोड़ों की कमज़ोरी और अकड़न होती है, जिससे फ्रोज़न शोल्डर भी हो सकता है। दूसरी है कैल्शियम की कमी, जोड़ों की लचक को कम कर देती है। अगर कैल्शियम की कमी बॉडी में हो तो जोड़ों की लचक में कमी आती है। इसी तरह से मैग्नीशियम की कमी, इससे पट्ठों की अकड़न और दर्द में इजाफा होता है। अच्छा, कैसे पता चला है कि ये फ्रोज़न शोल्डर ही है? तो उसकी कुछ इलामात होती हैं जिनको सामने रखते हुए हम ये फैसला कर सकते हैं कि इट इज़ फ्रोज़न शोल्डर। कंधे में आहिस्ता आहिस्ता दर्द और अकड़न का आना, बाजू हरकत देने पर शदीद तकलीफ़ महसूस करें, हाथ उठाने या घुमाने में शदीद रुकावट महसूस करें। इसी तरह से रात के वक्त दर्द का ज़्यादा होना और नींद में खलल पड़ना, तो समझ जाना चाहिए कि ये मरीज़ फ्रोज़न शोल्डर का शिकार हो चुका है। वक्त के साथ कंधे के पट्टे कमज़ोर होना, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो कंधे के पट्टे अगर कमज़ोर हों, महसूस हो, तो ये फ्रोज़न शोल्डर की अलामात में से है।
अब इसके लिए 3 दवाओं का इंतखाब किया गया है जो ज़्यादा रेलेवेंसी के साथ इस्तेमाल होती हैं। उसमें नंबर 1 पे है फेरमैट, यानी कि अगर इलामतें इस तरह से हों कि कंधे की सख्ती और ठंडी हवा से दर्द बढ़ रहे हों तो फेरमैट का इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरी दवा है रस्टॉक्स। ऐसा दर्द जो हरकत से पैदा हो बेहतर हो, इसके लिए मुफीद है, यानी कि जब हरकत करने लगें तो दर्द कम हो जाए और जब आराम कर रहे हों तो दर्द बढ़ जाए, तो इसके लिए रस्टॉक्स एक दवा है, वो बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, एक तीसरी दवा है जिसे कहते हैं ब्रायोनिया। इसमें ये होता है कि जब आप ये रस्टॉक्स से उलट है, इसका हरकत और दबाव से कंधे का दर्द बढ़ता है, यानी कि जब आप हरकत करें तो ये दर्द बढ़ जाए, आराम करें तो ये दर्द कम हो जाए, तो ब्रायोनिया एक दवा है, वो इस्तेमाल होती है। अब इसका मतलब है कि ये जो रस्टॉक्स है उसमें हरकत से दर्द बेहतर होता है और ब्रायोनिया में हरकत से दर्द बढ़ता है, बस ये जहन में रखें। तो फिर एक दवा भी इसके लिए काफ़ी होती है, उसका इस्तेमाल किया जाए। अब दवाएं जो हैं वो 30 शुरू में तो दिन में 2 से 3 बल्कि 4 दफ़ा तक हर 3 घंटे के बाद भी 30 की ताकत में दवा ली जा सकती है, और या 30 की कम पावर में हो, और लेकिन उसके बाद आप पावर बढ़ा सकते हैं। 200 में भी 3 दफ़ा ली जा सकती है और सुबह शाम भी ली जा सकती है, जैसे आपको सहूलत हो उस तरह से आप इस दवाइयों को ले सकते हैं। और इन तमाम दवाइयों की तफसीलात जिस तरह से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनका ख्याल करने से ये बीमारी कम हो सकती है या होगी नहीं। उसमें है नंबर 1 पे आती है, कंधे को लचकदार रखने के लिए रोज़ाना हल्की वर्जिश ज़रूरी है। इसी तरह से गलत जो पोस्चर होता है उसको नहीं अपनाना चाहिए, सही अंदाज में बैठें। गर्म सिकाई करें, यानी जोड़ों की अकड़न को कम करने के लिए गर्म सिकाई बहुत इफ़ेक्टिव है। मतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएं, कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी को पूरी करने वाली ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करें। इनका बैलेंस डाइट का एक चार्ट मिल जाता है, उस चार्ट के मुताबिक चलें जिसमें सारी चीज़ें हों, या मेरी एक वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मुतवाज़न ग़िज़ा का ज़िक्र है, सब्ज़ियाँ हों या दूसरी चीज़ें। और इसी तरह से लंबे वक्त के लिए कंधे को बेहरकत ना रखें, यानी अगर लंबा अरसा आपने कंधे को हरकत ना दी, यानी चोट के बाद भी हरकत जारी रखें। बाद दफ़ा आपको पता है कि ऑपरेशन होता है, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ। तो अगर हम उस अपने ऑर्गन को हरकत में नहीं लाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी कोई दूसरी बीमारी जन्म लेना शुरू हो जाती है, जैसे ये हम फ्रोज़न शोल्डर की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस थोड़ी सी कोशिश से बहुत सारे लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं उन्हें फ़ायदा होगा और वो अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये सिलसिला हमारा रिश्ते का आगे मुसलसल जारी रहे और अच्छे कामों में हम एक दूसरे के साथ तावन करें।